करने वाला जो शेयर रहा वो रहा आरबीएल बैंक का। और खबरें ये आ रही थी कि दुबई बेस्ड एनबीडी बैंक इसमें 20% स्टेक लेगा, ऐसी बज़ थी मार्केट में, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। हालांकि आरबीएल बैंक ने आके इसका खंडन किया एक तरह से, और हमने देखा कि शेयर ये गिरावट का शिकार हो गया। अगर हम 2025 की चाल देखें तब तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसमें रफ्तार दिखेगी, करीब 60% के आसपास ये शेयर चल चुका है। लेकिन कल इसमें थोड़ी नरमी आई, एक्सपेक्टेशंस थी, ये खबरें थी मार्केट में कि एक बड़ा निवेशक आएगा, लेकिन अब वो मतलब नाउमीदी थोड़ी सी हो गई है शेयर में। शरण, आरबीएल बैंक मान लीजिए जिनकी एंट्री हो 200 सवा 200 के भाव की, क्या एक बार को एग्जिट कर लें? क्योंकि आरबीएल हो या फिर बंधन हो, चाल एक जैसी रहती है, वोलेटिलिटी काफी होती है। हाल फिलहाल उतनी वोलेटिलिटी नहीं रही है, लेकिन क्या एक सेफ होगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल के लिए उसको बांध लें? तो अभिषेक जी, ट्रेंड इतने जल्दी बदलते नहीं है। जिस हिसाब से स्टॉक ने मूव किया है, एक कंसोलिडेशन अक्टूबर से कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट आपको अप्रैल में देखने को मिल रहा था। उसके बाद क्लियर अप ट्रेंड में है, 20 डे ईएमए को होल्ड करते हुए खाली अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में चलता हुआ अराउंड 260 270 के रेजिस्टेंस पे आके थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिली है, मगर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। एक बार जिन्होंने बने रहे हैं उसने 20 डे ईएमए का अराउंड अबाउट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले ऊपर। स्टॉक का ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, मेरे तरफ से एक होल्ड की रेटिंग रहेगी विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 230 रुपीज़। ठीक है, 230 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक अगर इसके नीचे जाए तो फिर स्ट्रक्चर इसका थोड़ा वीक होगा और फिर आपके लिए निकलने की सलाह उससे हो जाएगी। एमएनएम फाइनेंशियल, इसकी चाल थोड़ी सी डामाडोल रही है, पैसे बना के इस कंपनी ने दिए नहीं है अगर हम इस साल की बात करें तो, और काफ़ी उठापटक हमने देखी है। अब जो इसके जून क्वार्टर के जो इनके अपडेट आए हैं वो भी थोड़े से नरम से ही हैं, कुछ खास दिख नहीं रहा है। डिसबर्समेंट सिर्फ 1% बढ़ी है, 12,800 करोड़ की। बिजनेस एसेट्स में 15% की ग्रोथ है, और कलेक्शन एफिशिएंसी वो तो चलिए ठीक ठाक है, 95% के आसपास रहने की उम्मीद है। एमएनएम फाइनेंशियल अभी तक जो अपडेट्स आए हैं उसमें अगर सबसे कमजोर अपडेट की बात करें तो शायद इसी का लग रहा है, एमएनएम फाइनेंस का ही। तपन जी, एमएनएम फाइनेंस चला नहीं है शेयर, ये काफी वोलेटाइल रहा है, और आपकी सलाह क्या होगी इस पर? देखिए, एमएनएम फाइनेंशियल उस सेक्टर में ना जहाँ काफी अभी ग्रोथ हो रहा है वो एनबीएफसी सेक्टर। तो अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ना बहुत ही कम ग्रोथ अपडेट है, और क्योंकि ये स्टॉक ना अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खास बड़ी नहीं है। लास्ट क्वार्टर तो बहुत ही बड़ा डीप आया था, लेकिन उसके सामने स्टॉक ठीक है गिरा है, लेकिन इतना भी नहीं, जबकि बाकी सब एनबीएफसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर आप एनपीए एंड ऑल दैट स्टेबल है, इतना बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अगर जिस तरह के अपडेट आए तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि ये लोग क्रेडिट ग्रोथ इतने ना फास्ट बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है, क्योंकि इतने लिक्विडिटी में आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए। देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट क्वार्टर का क्या रिजल्ट आता है, लेकिन ये क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी के ना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए। तो अभी जब इन्होंने क्रेडिट ग्रोथ इतना बताया नहीं, मुझे आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन एमएनएम फाइनेंशियल। हाँ, नीचे मिल रहा है अपने को, लेकिन काफी अच्छे अदर एनबीएफसी जो आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ और